ओम सच्ची जनवाणी नए चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल सेक्शंस ऑफ रिटायरीज तक जाए, टू मोटिवेट एंड मोबिलाइज रिटायरीज और गवर्नमेंट तक जाए, ताकि बैंक स्टाफ, रिटायरी स्टाफ के जो पेंडिंग इश्यूज हैं उन पर कार्रवाई हो सके। साथियों, हमारे AIBRWA जो एक संगठन है वो एक धरना लगा रही है 4/2/2023 को, 2024 को। तो वो उस डेट की उन्हें परमिशन मिली हुई है जैसे उन्होंने बताया, और हम लोग उसको सब सहयोग कर रहे हैं। और भारतीय मजदूर संघ के जो गिरीश आर्य जी, वो उसको फाइनेंस इंचार्ज फाइनेंस सेक्टर, वो उसको चीफ गेस्ट हैं उसमें। और भी बहुत सारे लोग, खेड़ा जी हैं पंजाब नेशनल बैंक के, उनकी एक यूनियन है जिसके जनरल सेक्रेटरी सोखरन सिंह हैं पटना से, उन्होंने भी सपोर्ट किया। और पंकज भारद्वाज गोचवाल जी हैं, इन्होंने भी सपोर्ट करा। अच्छा, इसी कड़ी में लगातार हम बात कर रहे थे इनसे, गिरीश आर्य जी से। हालांकि हमने तो फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने का समय मांगा था, अभी तो कुछ उन्होंने ऐसा जवाब दिया नहीं। कहा था जब कुछ हो जाएगा बताऊंगा, तो अभी तक बताया नहीं। मैंने आज भी उनको मैसेज किए थे, लेकिन नहीं अभी कुछ मैसेज आया। पर हाँ, उन्होंने एक लेटर जरूर लिखा। अब वो उन्होंने लेटर दस्ती भिजवाया, खुद दिया है वहाँ, दे करके आए हैं या किसी के माध्यम से भिजवाया, ये मुझे पता नहीं। ये लेटर मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय मजदूर संघ, दीनदयाल उपाध्याय नगर, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली। दिनांक 20/1/2024, यानी कि आज का है लेटर। टू श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। वर्किंग एंड सब्जेक्ट है वर्किंग एंड रिटायर्ड बैंकमैन इशूज। रेस्पेक्टेड मैडम, वी थैंक यू वेरी मच as some issues listed in our memorandum dated 27 July 2023 given to you in person, like 100% DA, pension option to resignees and wage revision. Settlement have been settled only in 10th 11th months of talks and without any deadlock. Despite the above positive outcomes, no solution has been found to some burning issues due to which disappointment continues. We therefore seek your kind intervention in the following issues. ये कुछ इशू उन्होंने उठाए हैं जो हमने उन्हें भेजे थे। उनमें से कुछ जो मैंने इशू भेजे थे, उनमें से कुछ इन्होंने 2-3 इशू नहीं रखे। एक तो कम्यूटेशन वाला नहीं रखा, कम्यूटेशन पीरियड घटाने का। एक ग्रेजुएटी के 2 इशू, वो नहीं। एक हमने लगातार कह रहे हैं सभी लोगों से कि भाई जो विडोज़ हैं, सॉरी विडोज़ नहीं, जो अनमैरिड डॉटर हैं, डिपेंडेंट, उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए, फादर या मदर की। लेकिन वो कोई अभी टेकअप नहीं कर रहा। हमने ज़रूर मेल मैसेज किए थे फाइनेंस मिनिस्टर को भी और DFSIBA को भी और बैंक्स को भी, लेकिन उसमें अभी कुछ नहीं हुआ। पर ये जो इश्यूज इन्होंने फिर दोबारा कहा है, इन्होंने फॉलोइंग इश्यूज, डिस्पाइट द अबाउ पॉजिटिव आउटकम्स, नो सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड टू सम बर्निंग issues due to which disappointment continues. We therefore seek your kind intervention in the following issues. Issues क्या है? नंबर 1, pension updation. It was expected that this time most burning issue of pension revision would be resolved. Despite your due emphasis in this regard, it is surprising that it has not been resolved in time. 2. Though pensioners do
appreciate the government gesture of extending some interim relief through ex gratia initiation, but they don't treat it as justice done to them. They hold pension updation on RBI line as their right in MOU dated 7th December 2023. Therefore, no indication as to when the pension updation would finally be done. We solicit your being intervention in the matter so that pensioners can get their due. दूसरा इन्होंने लिया हेल्थ सिक्योरिटी ऑफ पेंशनर्स. अकॉर्डिंग टू दी खंडेलवाल कमेटी रिपोर्ट, 25% of the welfare funds allocated to banks are to be spent on health security of pensioners. Banks are not complying with this. More than 5 lakh bank pensioners are without health cover. 7.5 हैं 770, उनमें से 5 लाख बिना कवर के हैं, इन्होंने ये बताया. थर्ड पॉइंट इन्होंने लिया स्पेशल अलाउंस. इन द 10th and 11th and 12th wage settlement, an element of special allowance has been created by cutting 7.75% to 27% of basic pay, making it ineligible for pension calculation. By order of Honorable Supreme Court, about 12 writs pending in various high courts have been handed over to Honorable Delhi High Court for hearing. Since it's segregated from basic pay with malicious intent to deprive one from pension, no court will hold it right. At present, it's cause of great frustration among pensioners. In case Honorable Court reappeals it, then banks will have to spend thousands of crores in giving pension arrears to pensioners from November 12. This is a fatal decision. Please take this seriously and advise concerned authorities to take corrective measures. 5वां इन्होंने 5-day banking. This issue has been recommended by IBA for approval of government. We urge it may please be approved at an earliest. फिफ्थ पॉइंट है वन फाइनल पेंशन ऑप्शन. ये बढ़िया है. The pension option was given many times in RBI, in other banks. The option was given only once in 2010. We request you to please consider giving one last chance for pension option to the remaining retirees who unfortunately failed to avail second pension option given in 2010. We strongly believe that, like before, you will consider sympathetically the above issues of the bankmen and make all possible efforts to resolve them, thereby sending a big message of positivity among the working and retired bankmen regarding the image of the government. To elaborate further, we shall be grateful if you very kindly permit us to meet at your convenience. With best regards, सिंसियरली योर्स गिरीश चंद्र आर्य. और इनके साइन है ऑल इंडिया सेक्रेटरी एंड इंचार्ज फाइनेंस BMS का ये है. तो इन्होंने इनको लिखा है कि टू एलिबरेट फर्दर वी शैल बी ग्रेटफुल इफ यू वेरी काइंडली परमिट टू मीट एट योर कन्वीनियंस विद बेस्ट रिगार्ड्स. देखो मिलने का अगर समय कहीं मिलता है तो एक तो ये था.
अच्छा, एक ये था डियर, ये स्टेट बैंक से आया है। डियर मेंबर्स, फेडरेशन रिट पेटिशन 1875/2013, we advise that bank has filed compliance report in the above matter, the contents of which are self-explicit. Your attention is drawn to para 7 of affidavit filed by the bank. Regards General Secretary SBI PA दिल्ली सर्किल एनक्लोजर्स। इन्होंने एनक्लोज किया है, एफिडेविट है वो, और 7-8 पॉइंट है, 2 पन्नों का है वो। मेरे पास है लेकिन वो काफ़ी होच पोच हो जाएगा उसमें, कुछ कई सारी चीज़ें हैं। उस 7वें पैरे में उसने ये है कि कंप्लायंस रिपोर्ट दी है, उस संबंध में है। I have already stated in my earlier message that Government of India and RBI has misled the court by mentioning that our cases are the oldest. In fact, there are similar cases which have been decided and they need to be heard by the division bench. Such petitioners and even others whose case have been kept in abeyance or decided should make their submission before the court accordingly. Do that the IBA is exposed. ये एक तो ग्रेजुएटी के केस है और एक स्पेशल लाउंस के, उनके केस के बारे में इन्होंने कहा है कि भाई जो हमारे केस थे, हमारा कालियाजी एंड अदर्स वाला है हमारा केस, उसके साथ अटैच कर दिए बाकी 14 केस। लेकिन 3 केस ऐसे भी हैं, 3 या 4 केस जो पहले सुने जा चुके हैं और वो सिंगल बेंच से उसमें जजमेंट आ गया है। 2 तो स्पेशल लाउंस के, एक ग्रेजुएटी का है। तो उनके वकील जो हैं, एडवोकेट हैं, उन्हें डायरेक्ट उसमें एक सबमिट करना चाहिए कि भाई हमारे केस तो एडवांस है। उनका कहने का मतलब है कि या तो वो डबल बेंच में सुने जाएं हाई कोर्ट में, और ये दिल्ली में भी सुने जाएं तो, और या फिर सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएं। तो ये थे इसकी व्याख्या। धन्यवाद साथियों, नमन, क्रांतिकारी अभिवादन सभी साथियों का। सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और मंगलमय रहें सपरिवार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। आर के त्यागी।